आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में क्राइम पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। सर, आज ये किस चीज़ का प्रोग्राम और कैसे क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो टीसीएस की घटना हुई है, जिसमें एक एचआर योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी ज़रूरतों का या उनके किसी भी तरीके के घर में जो थोड़ा बहुत होता है उसका फ़ायदा उठा के लव जिहाद फैला रहे थे और उनका घर तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे बल्कि। और ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से पीछे से स्पॉटेड होता है, ये लोग काम करते हैं। और इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा हो रहा है और जन जागरण जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से होते हैं और जन जागरण के लिए होते हैं, आम लोगों को पता लगे भाई ये ऐसा हमारे देश में हो रहा है। धन्यवाद सर। हाजी सर। भाई साहब, ये टीसीएस के नासिक में जो हुआ है उसका विरोध प्रदर्शन है और ये ज्ञापन जो दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम अभी पल्ला थाने में दिया जाएगा और इस पे जो है जो गंभीर व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग धरना दे रहे हैं और ज्ञापन देंगे थाने पे कि ये बंद हो, इस तरह से जो है अनाचारिकता न हो। धन्यवाद सर। हमारी बहन बेटियों को ही टारगेट किया जा रहा है और इस विषय पे ही हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू बेटियां ही क्यों विरोध इसका लव जिहाद का शिकार बने, केवल उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है? अन्य मत संप्रदाय के लोग भी तो हैं, उनको टारगेट क्यों नहीं किया जाता? जहां देखो अभी टीसीएस कंपनी के बारे में आप सुन रहे हैं, वहां पे धर्मांतरण का, लव जिहाद का इतना मामला आया है। अब पूरे भारतवर्ष में हमारे विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐसे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धन्यवाद मैम। नमस्कार। आज ये जो है विश्व हिंदू परिषद जिला, आज हमारे देखा जाए तो रैली वहाँ से निकलते हुए पूरे सेहतपुर गांव होते हुए जो पल्ला थाने पहुँचे, इसका आज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? ये राष्ट्र विरोधी जो तत्वें हैं, जो लव जिहाद और जो टीसीएस में जो घटना हुई है और धर्मांतरण, उसके विरोध में ये जो आपराधिक शक्तियाँ हैं उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन निकालते हैं। तो आज जो प्रदर्शन आपने निकाला, वहाँ से निकालने में किसी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या उत्पन्न हुई? नहीं, हमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। समस्या में सभी लोगों का हमारा साथ है दिया और पूरी पब्लिक हमारे साथ है, पूरे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप लोगों ने जो रैलियाँ निकाली, इस रैली से जो है समाज में किसी प्रकार के किसी को हिंसा या फिर कोई जो भावना तो किसी को आने जाने में तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई है। हमारे ऊपर से पूरे निर्देश थे किसी को किसी भी बाधा ना डाला जाए, बिल्कुल सुचारू रूप से प्रशासन की परमिशन लेके ये प्रशासन निकाला और हमने उसको फॉलो किया। तो जैसा आपने देखा विश्व हिंदू परिषद ने जो है नियमों के अनुसार जो है अपना जो प्रदर्शन था वो निकाला। मौके पे हमारे बगल में देखा जाए तो पल्ला थाने के सचिव साहब मौजूद है। इस विषय में हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सचिव साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस राय में? इन्होंने ज्ञापन दिया है जो सिस्टम के हिसाब से इस माध्यम से आपकी तरफ से परमिशन था? परमिशन था किसी प्रकार। तो आपको क्या लगता है कि इस जो कानून इन्होंने आपको प्रस्ताव दिया है, इस पे जो है अंकुश लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? जो प्रक्रिया है, जो भी प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से। अच्छा, उसी के हिसाब से अंकुश लगेगा। और आपका क्या कहना है इस विषय में? हमारा ये कहना है जो टीसीएस में जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। एक एमएनसी कंपनी है टीसीएस, जिसमें एचआर हेड ने निदा खान ने जो है इस तरह का जो जघन्य अपराध किया है। तो क्या केवल रैलियां निकालने से ही जो है देखा जाए, केवल रैलियां निकालने से ही जो इसका समाधान है, इसके लिए और भी कोई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? देखिए, अभी तो हम चाहते हैं कि हम प्रशासन को सरकार के साथ मिलकर ये कार्य करें, लेकिन अगर हमारा सपोर्ट नहीं किया सरकार ने, प्रशासन ने, तो हम दूसरा रास्ता भी अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनते और नहीं देख सकते। जितनी तेजी से ये बेटियां शिकार हो रही हैं, कभी धर्मांतरण का मामला आ जाता है, कभी लव जिहाद का, पूरे भारत में इतनी तेजी से ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। केवल हमारी हिंदू बेटियां ही क्यों टारगेट की जाती हैं? बाकी मत संप्रदायों के लोग तो सुरक्षित हैं, उनकी बेटियों पर कोई कुदृष्टि नहीं डालता, केवल हमारी बेटियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जहाँ देखिए हमारी शादीशुदा बहन है उसको बरगला दिया जाता है, कोई अनमैरिड है उसको बरगला दिया जाता है, क्यों? और फिर आए दिन वो सूटकेस में पैक होकर कहीं कहीं मिलती हैं।
हमारी बेटियों पर ही ये अत्याचार क्यों हो रहा है? हम लोग संगठन के सभी लोग मिलकर, हमारा संघ है, आरएसएस है या विश्व हिंदू परिषद है, सब लोग मिलकर हम ये कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हो पूरा प्रशासनिक तौर पर हो, प्रशासन हमारा साथ दे। और हम चाहते हैं कि हम सरकार से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लव जिहाद के और धर्मांतरण के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाए, और ताकि इन जिहादियों को, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको संख्या में ऐसी सज़ा मिली जाए कि वो आगे से ऐसा कार्य करने का सोचेंगे। तो क्या केवल देखा जाए कि हमें जो है अपने क्षेत्र के बड़े बड़े लोग, या फिर हम हो गए, आप हो गए, ऐसे लोगों को जागने की ज़रूरत है, या फिर आने वाली पीढ़ी, छोटे बच्चे जो, उनको ज़्यादा जागने की ज़रूरत है? देखिए, संस्कार तो हम बचपन से ही दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन ये संस्कार के साथ साथ हमारी बच्चियां अगर स्कूल कॉलेज जाना तो नहीं छोड़ सकती। वहाँ पर जाती हैं तो उनको मानसिक तौर पर उनको इस तरह से बरगला दिया जाता है, उनके अंदर ऐसा उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो लड़कियाँ कि किसी न किसी बहाने से उनको फिर ले जाते हैं, और फिर उनको कहीं ना कहीं या तो उनके अंगों को बेच दिया जाता है, या फिर उनको मार कर सूटकेस में बंद कर नदी नाले में फेंक दिया जाता है। तो क्या कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे क्षेत्र में जितने भी सरकारी हो, प्राइवेट स्कूल आते हैं, क्या उन स्कूलों में जो इस विषय में जानकारी या पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हर स्कूल के प्रबंधकों से यही निवेदन करती हूँ कि अपने स्कूल कॉलेजों में हमें अपनी बेटियों को लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ पढ़ाना और सिखाना चाहिए, और उनको शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। मैं इस विषय में पहले भी कई बार देख चुका हूँ। मैं आपको एक छोटा सा संज्ञान बताना चाहूँगा इस विषय में। हमारे पल्ला क्षेत्र में एक सरस्वती पब्लिक स्कूल है, यहीं पीछे गली में 1 नंबर में, जहाँ पे इस विषय में सबसे ज़्यादा देखा जाए, जो सुबह की जो देखा जाए प्रार्थना होती है, उसमें हनुमान चालीसा होती है। हर प्रेयर में जो दिखाया जाए बच्चों को जो रामायण, गीता, भागवत पढ़ाया जाता है। तो क्या ऐसा जो हमारे यहाँ के सरकारी या प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, क्या हम उनसे अनुरोध करके इस विषय में जो है दबाव बना सकते हैं कि हमारे बच्चों को जो है हमारे धर्म के प्रति जो शिक्षा दी जानी चाहिए? जी, ऐसे बहुत स्कूलों के मामले हमारे सामने आए हैं जहाँ पर क्रिश्चियन जाते हैं और वो अपना बाइबल उन बच्चों को बांटते हैं। कई स्कूलों में हमारा ऐसा जाना हुआ कि उनको छोटी छोटी किताबें आती हैं, वो किताबें उनको दी जाती हैं। जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं अपने मजहब के खिलाफ, तो हम अपने धर्म के प्रति सजग क्यों नहीं हो सकते? हम अपने धर्म के लिए गीता क्यों नहीं पढ़ा सकते? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, उनका अध्ययन क्यों नहीं करवा सकते? हर स्कूल में ये पढ़ाना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो हो सकता है अगली पीढ़ी में हमारी बेटियाँ कम इस शिकार हों। क्या आपके हिसाब से आज के डेट में देखा जाए हमारे इस नहर पार में जितने भी छोटे छोटे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें क्या हमें अपने धर्म के प्रति शिक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या प्रतिक्रिया अपनाना चाहते हैं? नहीं, वही जो बहन जी ने बताया, हम शुरू से ही अपने बच्चों को स्कूल में जो संस्कार दे सकते हैं वो देंगे, देने का कोशिश भी करते हैं। हमने एक पहल भी की है कि हम स्कूलों में अपनी रामायण प्रतियोगिता करवाते हैं, जिससे हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म को जानें। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं सरस्वती स्कूल का जो नियम मैंने देखा, वहाँ पे प्रेयर में हनुमान चालीसा होती है। क्या जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हनुमान चालीसा होनी चाहिए? विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, संघ के माध्यम से बहुत सारी स्कूलों में ये सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहाँ पर हनुमान चालीसा भी कराई जाती है। आपको मैं बता दूं, अभी हम मौके पर मौजूद हैं पल्ला थाना क्षेत्र में। पल्ला थाना के अंदर हैं, जहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है एक रैली निकाली गई थी, जिसका कि विरोधाभास किया गया था कि भैया हमारे यहाँ पे लव जिहाद, मॉब लिंचिंग और जो देखा जाए जो गलत गतिविधि उत्पन्न करते हैं, तो उसके खिलाफ इनका प्रदर्शन था। कहीं ना कहीं देखा जाए इनका प्रदर्शन सफल रहा। और आप मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा दूर दूर तक दिखा दीजिए, यहाँ पे बहुत सी मात्रा में लोग एकत्रित हुए पड़े हैं। और इनका जो बोर्ड है, एक बार बोर्ड पे मैं आपको दिखा दूँ, लिखा हुआ है विश्व मानवाधिकार, होश में आओ, हिंदू समाज पर हमला करने वाले को कठोर दंड मिले। ऐसे कई तरीके के पत्र जो इन्होंने बोर्ड जो है लगा रखा है, ताकि हमारे समाज में किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि उत्पन्न ना हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम।